ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। तेजोधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार कल हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष को बता चुके हैं, एक देशी के मत को बताने वाले हैं। तत्तेजो असृजत यह छांदोग्य श्रुति तत्शब्द से परामृष्ट सत्शब्दित ब्रह्म से अव्यवहित तेज की उत्पत्ति बता रही है। और वायोहो अग्नि, यह तैत्रीय श्रुति वायु से साक्षात तेज की उत्पत्ति बता रही है। छांदोग्य श्रुति के अनुसार तेज ब्रह्म प्रकृतिक है, तो तैत्रीय श्रुति के अनुसार वायु प्रकृतिक है। तो तेज रूपी एक ही तत्व की ब्रह्म को प्रकृति बताने वाली छांदोग्य श्रुति का तेज का वायु को प्रकृति बताने वाली तैत्रीय श्रुति के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं जरूर विरोध होगा। तेज रूपी कार्य की प्रकृति या तो ब्रह्म हो सकता है या तो वायु हो सकता है, और श्रुतियां दोनों को बता रही है। इसलिए श्रुतियों का आपस में विरोध है और विरोधापन्न श्रुतियां अप्रमाण है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष भाष्यकार भगवान ने प्रथम वाक्य से बताया। छांदोग्ये सन्मूलत्वं तेजस श्रावितम, तैत्तिरीय के तु वायुमूलत्वं, तत्र तेजो योनिम प्रति श्रुति विप्रतिपत्तो सत्याम। यहां तक के ग्रंथ से ये पूर्व पक्ष का मत बता। छांदोग्य श्रुति ने तेज को सन्मूलक यानी सत्प्रकृतिक बताया। तैत्रीय श्रुति ने वायु प्रकृतिक तेज को बताया। इसलिए तेज के योनि यानी प्रकृति के प्रति श्रुतियों का आपस में विप्रतिपत्ति यानी विरोध प्राप्त हो गया, और विरोध होने से श्रुतियों में अप्रामाण्य प्राप्त हुआ। मिथ्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम तेजः इति, इससे एक देशी का मत भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। एक देशी के मत की अवतरण टीका है। एवं पूर्व पक्षे कार्यमात्रस्य विवर्तत्वात् कल्पितस्य वायोः तेजः कल्पना अधिष्ठानत्व अयोगात् ब्रह्मैव तेजसः उपादानं सर्वकार्याणां ब्रह्मैव उपादानम् इत्यर्थे श्रुतीनां भूयस्त्वाच्च तद अनुरोधात् वायोः इति क्रमार्था पंचमी इति अविरोधः इति एक देशी सिद्धांतम प्रापयति प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम तेज इत्यादिना। इतना अवतरण है एक देशी के मत का। एवं पूर्व पक्षे ये सती सप्तमी है। एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सती, ऐसा। एवं यानी पूर्वोक्त पद्धति से रीति से पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कि छांदोग्य श्रुति ब्रह्म मूलक बता रही है तेज को, तो तैत्रीय श्रुति वायु मूलक बता रही है। इसलिए
श्रुतियों का आपस में तेज की प्रकृति के विषय में विरोध होने से श्रुति अप्रमाण है इत्याकारक पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर एवं पूर्व पक्ष से इतने का अर्थ निकलेगा। क्या होगा? तो कहते हैं कार्य मात्रस्य विवर्तत्वात्। एक देशी बता रहे हैं, एक देशी के अनुसार ब्रह्म प्रकृति ही वायु है, तेज है। इस अभिप्राय से ये एक देशी का मत है। तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि कार्य मात्रस्य विवर्तत्वात्। कार्य मात्र में मात्र शब्द समस्त कार्य का परामर्शक है। जो भी कार्य है, विकार है, वह विवर्त है, यानी कल्पित है। इसलिए एक कल्पित वस्तु दूसरे कल्पित वस्तु का अधिष्ठान नहीं बन पाएगी। अधिष्ठान सत्य हुआ करता है। रस्सी में सर्पादि का भ्रम हो सकता है जिसकी सत्ता है, और जो है ही नहीं वंध्यापुत्रादि, उसमें दूसरी वस्तु का भ्रम हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कल्पित वस्तु, विवर्त वस्तु अधिष्ठान नहीं बनती। ये कौन कहते हैं? एक देशी। कि कार्य मात्र से विवर्तत्वात्, तो हाँ, तो कार्य मात्र विवर्त्य होने से क्या होगा कि वायु भी कार्य विशेष होने से ये भी कल्पित होगा। तो इसलिए कह रहे कल्पितस्य वायो हो तेजः कल्पना अधिष्ठानत्व अयोगात्। तेज की कल्पना का अधिष्ठान ये कल्पित जो वायु है वह नहीं बन पाएगा। इसलिए ब्रह्मैव तेजसः उपादानम, तो ब्रह्म को ही तेज का उपादान कारण समझना चाहिए। उपादान कारण का ही दूसरा नाम है प्रकृति। इसलिए ब्रह्मैव तेजस उपादानम यानी प्रकृति। और सर्व कार्यानाम ब्रह्मैव उपादानम इति अर्थे श्रुतिनाम भूयस्त्वाच्च। एक तो हेतु ये हुआ, पूर्व में बताया गया, यानी एक देशी की प्रतिज्ञा है ब्रह्मैव तेजस उपादानम, ये प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए शुरू में एक हेतु बताया कि कार्य मात्र विवर्त होने से कार्य विशेष वायु भी विवर्त हुआ, यानी कल्पित हुआ। इसलिए वह तेज का अधिष्ठान नहीं बन पाएगा। अतः वायु को तेज का प्रकृति नहीं माना जाएगा, उपादान नहीं माना जाएगा। तो जो सत्य वस्तु होगी, अविवर्त वस्तु होगी, अकल्पित वस्तु होगी, वह प्रकृति बनेगी तेज की, कार्य मात्र। तो अकल्पित वस्तु है ब्रह्म ही, अतो अन्यत आर्तम। यह श्रुति कहती है कि ब्रह्म से भिन्न जो भी है वह आर्त है, का मतलब कल्पित है, अध्यारोपित है। इसलिए ब्रह्म ही वायु के कल्पना के तरह तेज के कल्पना का भी अधिष्ठान बनेगा, उपादान बनेगा। एक हेतु हुआ। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है कि सर्व कार्यानाम ब्रह्मैव उपादानम इति अस्मिन् इति अर्थे श्रुतिनाम भूयस्त्वाच्च। च है पूर्व हेतु का समुच्चायक। सारे कार्यों का
उपादान यानी प्रकृति ब्रह्म ही है, कार्य मात्र ब्रह्म से ही व्यक्त हुआ है, ब्रह्म का ही विवर्त है, ये जो अर्थ है, इस अर्थ की ज्ञापक एक श्रुति नहीं, दो श्रुति नहीं, भूयः यानी अनेक श्रुतियां हैं। भूयस्त्वात् का अर्थ है बहुत्वात्। तो ब्रह्म ही समस्त कार्यों का उपादान है, इस अर्थ की ज्ञापक श्रुतियों की अधिकता होने से भी आकाश और वायु रूप कार्य के तरह तेज रूप कार्य का उपादान भी ब्रह्म ही होगा, समस्त कार्यों का उपादान ब्रह्म ही होगा। और तद अनुरोधात, तो तद अनुरोधात का अर्थ अनेक श्रुतियों के अनुरोध से, जब अनेक श्रुतियां सारे जगत को ब्रह्म प्रकृतिक बता रही है, ब्रह्म ही सब कार्यों का उपादान यानी प्रकृति है, ऐसा अनेक श्रुतियां बताती हैं, तो सारे कार्यों का उपादान ब्रह्म को बताने वाली श्रुति को तत्शब्द से लीजिए, तद अनुरोधात् में। तो समस्त कार्यों का उपादान ब्रह्म ही है, ऐसा बताने वाली प्रकृतियां अनेक श्रुतियों के अनुरोध से। वायो हो अग्नि, ये जो एक श्रुति है, उसमें जो पंचमी है वायु शब्द में, वायो हो ऐसी, उस पंचमी विभक्ति को प्रकृति अर्थ में न मान करके माना जाएगा क्रम अर्थ में। प्रकृति अर्थ में मानेंगे यदि पंचमी, तो अर्थ निकलेगा तेज रूप कार्य वायु प्रकृति का, तो तेज का उपादान मानना पड़ेगा वायु को। तो फिर सब कार्य का उपादान ब्रह्म ही है, ये बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनका विरोध हो जाएगा ना। इसलिए सब कार्यों का उपादान ब्रह्म को ही बताने वाली जो अनेक श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों के साथ वायो हो अग्नि, इस श्रुति का भी एक वाक्यत्व हो जाए, विरोध न हो। इसलिए वायो अग्नि में पंचमी को क्रम अर्थ में मानना चाहिए, ये एक देशी का कथन है। सिद्धांति का और एक देशी का यहीं पर विरोध है। वायो हो, बाकी तो सिद्धांत के अनुसार बात की है, लेकिन वायो अग्नि यहां पर जो पंचमी है सिद्धांति के अनुसार प्रकृति अर्थ में है, और एक देशी कह रहा है क्रम अर्थ में मान लो। तो अभी तो एक देशी कह रहे हैं कि तद अनुरोधात वायो इति क्रमार्था पंचमी, क्रम अर्थक पंचमी माननी चाहिए। इति अविरोध यानी एक वाक्यत्व हो जाएगा, वायो हो अग्नि, इस श्रुति का तत्तेजो असृजत, इस छांदोग्य श्रुति के साथ एक वाक्यत्व होने से कोई विरोध नहीं होगा। पूर्व पक्षी के अनुसार तो विरोध था, और विरोध होने से अप्रमाण हो रही थी श्रुति। एक देशी भी उसे प्रमाण मानेंगे। और एक वाक्यत्व तो कैसे होगा, तो कहा कि वायो अग्नि में पंचमी क्रम अर्थक होकर के तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुति के अनुसार ही अर्थ बताएगी। ये बताएगी कि एक प्रकार से वायु के उत्पत्ति के बाद ब्रह्म से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताएगी पंचमी। वायु से तेज उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं बताएगी, वायु के बाद ब्रह्म से ही तेज उत्पन्न हुआ। इति अविरोध इति एक देशी सिद्धांतम प्रापयति, इस प्रकार का एक देशी का जो मत है उसे
प्राप्तम तावत ब्रह्म यौनिकम इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो भाष्य को देखिए, प्राप्तम तावत ब्रह्म यौनिकम तेज इति, ये एक देशी की प्रतिज्ञा है कि तेज ब्रह्म यौनिकम यानी ब्रह्म प्रकृतिकम, योनि शब्द प्रकृति अर्थ में है, तो ब्रह्म उपादानक ही तेज है। तेज की प्रकृति ब्रह्म है, न कि वायु। ये एक प्रकार से पूर्व सिद्धांत एक देशी का अभिप्राय है। अब एक देशी को पूछा जा रहा है कि क्यों तेज को ब्रह्म प्रकृतिक ही मानना है, वायु प्रकृतिक क्यों नहीं मानना? तो कुतः यानी कस्मात् हेतु हो तेजः ब्रह्म प्रकृतिकम एव, किस कारण से तेज को आप ब्रह्म प्रकृतिक ही मानते हैं, ब्रह्म का ही कार्य मानना चाहते हो, न कि वायु का? तो हेतु बता रहे हैं एक देशी, सदैव इति उपक्रम्य तत्तेजो असृजत इति उपदेशात्। ये पंचमेंत हेतु हुआ। कहते सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, ये उपक्रम ब्रह्म से है, और ब्रह्म से उपक्रम करके आगे कहा गया कि तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय और तत्तेजो असृजत। तो तत्तेजो असृजत इस वाक्य में तत्शब्द से किसको लिया जाएगा? उपक्रम में जिस एक में वह द्वितीय सत को बताया गया उसी को तत्शब्द से लिया जाएगा। इसलिए तत् का अर्थ हो जाएगा सत, और सत है ब्रह्म, इसलिए तत्तेजो असृजत का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ने तेज को बनाया, तेज की सृष्टि ब्रह्म ने की, तत्तेजो असृजत ऐसा उपदेश है। इसलिए हम कह रहे हैं कि तेज ब्रह्म यौनिक है। तेज क्यों ब्रह्म यौनिक है? तो तत्तेजो असृजत ऐसा उपदेश होने से। और सदैव सौम्य इदमग्रासित, ये तो है एक प्रकार से द्वितीय खंड का वाक्य, छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के द्वितीय खंड का प्रारंभ है सदैव सौम्य इदमग्रासित से। प्रथम खंड में वो प्रतिज्ञा है। श्वेत केतु को उद्दालक जी कहते हैं, ऐसे ही अभिमानी देख करके विद्या का अभिमान श्वेत केतु में देख करके अभिमान को शांत करने के लिए कि क्या श्वेत केतु तुमने अपने गुरु से उस आदेश को भी पूछा है जिस आदेश को सुनने के बाद जो अश्रुत है वह भी श्रुत हो जाता है, जिस आदेश का मनन होने पर कुछ भी अमत नहीं रहता, सबका मनन हो जाता है, और जिस आदेश को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। का मतलब आदेश वस्तु ऐसी है जिसके ज्ञान से सब जाना जाता है। ऐसी आदेश वस्तु को तुमने अपने गुरु से पूछा है, उस आदेश का ज्ञान क्या तुमने प्राप्त कर लिया है? तो ये जो प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की, इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति भी तभी हो सकती है जब एक को ही प्रकृति माना जाएगा। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। ऐसे उदाहरण भी हैं। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम्भनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि श्रुतियों से यही बताया गया कि मृतपिंड शब्दित कारण को जानने से घटादि
जो मृन्मय है, यानी मिट्टी रूपी कारण का विकार है प्रकृति का, वो जाना जाता है। प्रकृति के ज्ञान से विकृति का ज्ञान हो जाता है। तो सब जगत की एक प्रकृति होगी यदि, कार्य मात्र को यदि एक प्रकृतिक मानेंगे तो उस प्रकृति को जानेंगे तो कार्य मात्र का ज्ञान हो जाएगा। और यदि आकाश की प्रकृति ब्रह्म को मान लो, वायु की प्रकृति आकाश को मानो, तेज की प्रकृति वायु को मानो और जल की प्रकृति अग्नि को मानो, तो अलग अलग प्रकृति हो रही है। तो तेज ब्रह्म प्रकृतिक न होने से, आदेश शब्दित ब्रह्म ज्ञान से तेज का ज्ञान तो नहीं होगा। तेज को जानने के लिए फिर तेज की प्रकृति वायु को जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो है, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि भी, उपपत्ति भी, सारे कार्यों को एक प्रकृतिक ब्रह्म प्रकृतिक मानने पर हो जाती है, नहीं तो वो उपपत्ति नहीं हो पाएगी। ये भी एक हेतु, तेज में ब्रह्म प्रकृतिकत्व ही होगा अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में पूर्व पक्षी दे रहा, यानी एक देशी बता रहे हैं। तो सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाश्च ब्रह्म प्रभवत्वे सर्वस्य संभवात, कहते सर्वस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति, ये सति सप्तमी है, सर्वस्य कार्यस्य, समस्त कार्य को ब्रह्म प्रभव यानी ब्रह्म से ही उत्पन्न मानने पर, ब्रह्म प्रकृति ही मानने पर सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वह संभव हो पाएगी। सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाश्च संभवात, ये दूसरा हेतु है। सारे कार्य ब्रह्म प्रकृतिक होंगे तो ब्रह्म ज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा संभव हो जाएगी। इसलिए भी तेज को ब्रह्म प्रकृतिक ही माना जाए, ये दूसरा हेतु हुआ। तीसरा हेतु बताते हैं, तज्जलान इति च अविशेष श्रुते, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति, ये जो श्रुति है ये बता रही है इदम सर्वम। इदम सर्वम शब्द से लेना है कार्य मात्र को, समस्त कार्य को, और ये ब्रह्म है का मतलब ब्रह्म प्रकृतिक है। क्यों? तो तज्जलान यानी तज्जत्वात्, तद अंत्वात् और तल्लत्वात्, मतलब तत् है ब्रह्म, तो ब्रह्म से उत्पन्न होने से, ब्रह्म में स्थित होने से और ब्रह्म में लीन होने से ये सारा जगत ब्रह्म प्रकृतिक है। ये जो अविशेष श्रुति है ये भी यही बता रही है कि समस्त जगत का एक ही प्रकृति है, वो है ब्रह्म। तो तज्जलान इति च अविशेष श्रुते, और दूसरी श्रुति जो है मुंडक श्रुति, ये तस्मा जायते प्राण इति च उपक्रम्य श्रुत्यंतरे सर्वस्य अविशेषेण ब्रह्मजत्व उपदेशात, ये चौथा हेतु बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ये तस्मात् जायते प्राण, इस वाक्य में ये तस्मात् सर्वनाम से लेना है प्रकृत अक्षर को, और प्रकृत अक्षर पुरुष है ब्रह्म, और ब्रह्म को ये तस्मात् शब्द से लेकर के कहा गया कि ये तस्मात् यानी ब्रह्मण प्राण जायते, ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति होती है। ये बता करके
फिर कहा कि एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्व इंद्रियाणि च, और खम वायु वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी, इसे सारे जगत को भी ये तस्मात् शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ होगा। ये तस्मात् जायते मनः, ये तस्मात् जायन्ते सर्वाणि इंद्रियाणि, ये तस्मात् जायते खम, ये तस्मात् जायते वायु। तो ये तस्मात् शब्द से, और पंचमी वहां पर है प्रकृति अर्थ में, ये तस्मात् में। इसलिए प्राण से लेकर के सब को धारण करने वाली पृथ्वी पर्यंत का जितना भी कार्य है उसको ये तस्मात् शब्दित ब्रह्म प्रकृति ही कहा गया। कार्य मात्र में ब्रह्म प्रकृतिकत्व मुंडक श्रुति बता रही है। जो टीका में कहा था कि ब्रह्म उपादानक ही समस्त कार्य है, इस अर्थ को बताने वाली बहुत श्रुतियां हैं। तो ये जो बहुत श्रुतियां हुई, तज्जलान, ये श्रुति भी ब्रह्म प्रकृति की सबको बता रही है। ये तस्मात् जायते, ये श्रुति भी कार्य मात्र ब्रह्म प्रकृति का है, ये बता रही है। और छांदोग्य में भी भृगुवल्ली में सारे जगत को ब्रह्म प्रकृति कहा गया है, ब्रह्म का ही कार्य कहा गया है। ये कहते हैं कि तैत्तिरीय के च स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यदिनं किंच इति अविशेष श्रवणात्। तो स तपस्तप्त्वा, उसने तप करके, उसने यानी आत्मा ने क्या किया, ये भृगुवल्ली है, तैत्तिरीय उपनिषद की तीसरी वल्ली है ना। पहली वल्ली शिक्षावल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली। इसलिए तैत्तिरीय 3, 6, 1 ऐसा दिया है ना। तीसरी वल्ली के छठे खंड का प्रथम मंत्र है। तो स तपस्तप्त्वा यानी आत्मा ने, परमात्मा ने ईक्षण रूप तप, सृजमान कार्य विषयक चिंतन रूपी तप करके क्या किया कि इदम सर्वम असृजत। इदम सर्वम शब्द से गृहित जो सारा कार्य है उसको परमात्मा ने बनाया, का मतलब सारा कार्य ब्रह्म प्रकृति का है, परमात्मा प्रकृति का है। ये तैत्तिरीय श्रुति भी बता रही है। इति अविशेष श्रवणात्, इसलिए अनेक श्रुतियां जब कार्य मात्र को ब्रह्म प्रकृतिक बता रही हैं तो उनके अनुरोध से अग्नि को वायु प्रकृतिक बताने वाला जो एक वाक्य विशेष है श्रुति का, उसे उसकी व्याख्या ऐसी करनी चाहिए कि सभी श्रुतियां जो कह रही हैं उसी का अनुमोदन हो सके। उससे विपरीत जाए एक श्रुति वचन, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? एक देशी। कि तस्मात्, तस्मात् यानी पूर्वोक्त श्रुतियों के अनुरोध से, पूर्वोक्त श्रुतियों के साथ विरोध न हो इसके लिए वायो अग्नि इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्य। वायो अग्नि, यहां पर पंचमी वायु को अग्नि की प्रकृति बताने के लिए नहीं, अपितु वायु भी और अग्नि भी ब्रह्म के ही कार्य हैं।
दोनों की प्रकृति ब्रह्म ही है, दोनों को भी ब्रह्म ने ही बनाया है। लेकिन पंचमी ये बताएगी कि वायु को बनाने के बाद अग्नि को बनाया, ऐसा वो क्रम बताएगी। इसलिए कहते वायु अग्नि इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्य, और उसका अर्थ निकलेगा वायोः अनंतरम अग्नि संभूत इति। परमात्मा से वायु के उत्पत्ति के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ। पहले वायु उत्पन्न हुआ, फिर अग्नि उत्पन्न हुआ परमात्मा से ही। तस्माद् वाये तस्मात् आएगा ही। तस्माद् वाये तस्मात् आत्मनः वायोः संभवनानंतरम अग्नि संभूतः, ऐसा वायु के संभव के अनंतर अग्नि का संभव हुआ, उत्पत्ति हुई। तो प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम तेजः इति यहां से लेकर के वायोः अनंतरम अग्नि संभूत इति यहां तक एक देशी का मत भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। एवं प्राप्ते उच्यते इत्यादि है सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य। इस अवतरण भाष्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार यहां जो तीन है ना, पूर्व पक्ष, एक देशी और सिद्धांती, ये तीनों कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं इसको बता रहे हैं कि श्रुति नाम विरोध मात्र उपन्यासेन पूर्व पक्ष। इस अधिकरण में पूर्व पक्षी ने छांदोग्य श्रुति तत्तेजो असृजत और वायो अग्नि इस तैत्रीय श्रुति का आपस में विरोध मात्र बता करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, उपस्थिति को दिखा दिया। इसलिए कहते श्रुति नाम विरोध मात्र उपन्यासे न पूर्व पक्ष। यहां पूर्व पक्ष ने केवल श्रुतियों का आपस में विरोध दिखा करके ये कहा कि श्रुतियां अप्रमाण होगी, एक प्रकार से अपना विवक्षित अर्थ बताया। और एक देशी की प्रवृत्ति किसको लेकर के हुई? तो अपसिद्धांतेन अविरोधात तावत एक देशी पक्ष इति ज्ञेयम। पूर्व पक्ष और एक देशी पक्ष में ये अंतर है। पूर्व पक्षी तो श्रुतियों का आपस में विरोध ही मानता है, इसलिए श्रुतियां अप्रमाण है। एक देशी के अनुसार श्रुतियों का आपस में अविरोध है, लेकिन अविरोध श्रुतियों का बताने के लिए एक देशी ने अपसिद्धांतों को अपना लिया। अपसिद्धांत यही है कि वायो अग्नि यहां पर प्रकृति अर्थ में पंचमी है, उसे क्रम अर्थ में मान लिया। ये अपसिद्धांत हुआ और अपसिद्धांत का आश्रय लेकर के श्रुतियों का अविरोध बता करके एक देशी की प्रवृत्ति है। और सिद्धांती वायो अग्नि यहां पर पंचमी प्रकृति अर्थ में ही मान करके वायो अग्नि इस श्रुति का तत्तेजो असृजत इसके साथ अविरोध बताएंगे। इसलिए अपसिद्धांत से दोनों श्रुतियों का अविरोध नहीं है। जो स्रोत सिद्धांत है उसी को अपना करके दोनों श्रुतियों का अविरोध दिखाने के लिए तेजोधिकरण का सिद्धांत प्रवृत्त होगा, सिद्धांति की प्रवृत्ति होगी। इसलिए सिद्धांति के दृष्टि में पूर्व पक्षी और एक देशी ये दोनों भी एक प्रकार से पूर्व पक्षी ही हैं।
पूर्व पक्षी का जैसा खंडन करना है, ऐसे एक देशी की भी इस मान्यता का सिद्धांति को खंडन ही करना है कि वायु अग्नि इसमें पंचमी क्रम अर्थ में है। इस मान्यता का एक देशी के भी सिद्धांति को खंडन करना है। इसलिए एक प्रकार से मुख्य सिद्धांति की दृष्टि में ये दोनों भी पूर्व पक्ष ही कहे जा सकते हैं। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि तद उभयम अपि मुख्य सिद्धांतापेक्षया पूर्व पक्षत्वेन व्यवह्रियते। तद उभयम यानी इस अधिकरण के का पूर्व पक्ष और सिद्धांत एक देशी, केवल सिद्धांत मत जोड़िए, खाली एक देशी। हाँ दो, हाँ तो ये दोनों मिलकर के एक प्रकार से मुख्य सिद्धांत के दृष्टि में पूर्व पक्ष ही है, उनको पूर्व पक्ष ही कहा जाएगा। पूर्व पक्षत्वेन व्यवह्रियते। अब एवं प्राप्ते ये जो अवतरण भाष्य है सूत्र का, उसकी अवतरण टीका है सिद्धांत यति एवं प्राप्त इति। पूर्व पक्ष और एक देशी का मत प्राप्त होने पर मुख्य सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान लिखते हैं एवं प्राप्ते उच्यते। एवं प्राप्त यानी इस प्रकार का एक देशी का मत प्राप्त होने पर, उच्यते यानी अस्माभि सिद्धांति भी, मुख्य सिद्धांत उच्यते, ऐसा मुख्य सिद्धांत कहा जाता है वेद व्यास जी के द्वारा। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। तेजोतस्तथा ह्याह, तेजोतस्तथा ह्याह तेजः अतः तथा ही आह, ऐसे पद हैं 5। तेजो अतः तथा ही आह। तो अतः इदम शब्द का रूप है तहसील प्रत्यय होकर के अतः, इसलिए अतः का अर्थ है पूर्व अधिकरण, जो द्वितीय अधिकरण है, ये तेन मातरिस्वा व्याख्याता। इस अधिकरणस्थ मातरिस्वा का परामर्शक है अतः शब्द, इसलिए अतः शब्द से मातरिस्वा को समझना। और वहां प्रथमांत है, यहां आकर के अतः ये तहसील प्रत्यय पंचम्यंत से होता है, इसलिए पंचम्यंत होगा। इसलिए अतः का अर्थ है मातरिस्वन। और ये जो है आपका जायते पद का या संभूतः पद का प्रकरण के अनुसार अध्यार कर दो, तो प्रतिज्ञा होगी सिद्धांति की, मुख्य सिद्धांति की, कि अतः यानी मातरिस्वनः तेजो संभूतम, तेजः नपुंसक लिंग होने से संभूतम करना पड़ेगा। संभूतम कहो या जायते कहो। तो वायु से ही तेज की उत्पत्ति होती है, और वायु से का मतलब वायु भावापन्न ब्रह्म से। वायु रूपी जो विवर्त कार्य है ब्रह्म का, वायु रूप जो विवर्त रूप है वायवात्मक, उसमें भी ब्रह्म का अन्वय है। तो वायु रूप से विवर्तित हुए ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति होती है। वायु भावापन्न ब्रह्म तेज की प्रकृति है।
कहते हैं कस्मात, ऊपर से थोड़ा अध्ययन कर दिए प्रश्न का, तो क्यों वायु भावापन्न ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति माननी है? तो तथा ही आह, वायो अग्नि इत्यादि श्रुति ऐसा ही बताती है। आह का कर्ता है वायो अग्नि इति श्रुति, वायो अग्नि यह श्रुति, तथाई का अर्थ है वायु भावापन्न ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति आह यानी बताती है। कैसे? तो वायो अग्नि, यहां वायु में पंचमी विभक्ति अपादान अर्थ में ही है, यानी प्रकृति अर्थ में ही है। प्रकृति अर्थ में वो पंचमी विभक्ति है, क्रम अर्थ में नहीं। इसलिए अर्थ निकलेगा कि तेज का, अग्नि का प्रकृति वायु है, का मतलब वायु भावापन्न ब्रह्म है। और प्रकृति कहा जाता है उपादान कारण को, और उपादान कारण जो कल्पित वस्तु है वह विवर्त उपादान कारण भले ही न बने, लेकिन परिणामी उपादान कारण तो बन सकती है। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है कि नहीं, और मिट्टी कल्पित है कि नहीं। वस्त्र का उपादान कारण तंतु है, और तंतु कल्पित है कि नहीं। ब्रह्म को छोड़कर तो सब कल्पित है। तो मिट्टी भी कल्पित है, सोना भी कल्पित है, लेकिन आभूषण का उपादान कारण सोना बन जाता है। ऐसे अधिष्ठान भले ही न बन पाए, कल्पित वस्तु अधिष्ठान नहीं बनेगी, लेकिन प्रकृति यानी उपादान कारण नहीं बनेगी, ये नहीं कहा जा सकता। जो कल्पित वस्तु होगी वो अधिष्ठान नहीं हो सकती, लेकिन उपादान कारण हो सकती है, परिणामी उपादान कारण। और विवर्त उपादान कारण को कहा जाता है अधिष्ठान, इसलिए विवर्त उपादान नहीं होगी। इसलिए वायु का परिणाम अग्नि को मान सकते हैं, और वायु को अग्नि का परिणामी उपादान कारण कह सकते हैं। ये सब इसी अभिप्राय से कहा गया कि तथा ही आह, यानी वायो अग्नि यह श्रुति वायु को ही अग्नि का प्रकृति बता रही है। तो भाष्य में देखिए इस सूत्र का अर्थ, तेजो अतो मातरिस्वनो जायते इति। तेजो अतः, इन दो पदों की व्याख्या है भाष्य में। अतः शब्द से द्वितीय अधिकरणस्थ मातरिस्वा पद का परामर्श है, और पंचमी हो गया यहां करके, इसलिए अतः का अर्थ कर दिया मातरिस्वन। तेजः जायते, जायते पद का अध्यार है। तथा ही आह, ये हेतु वाक्य है। इसका अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कि कस्मात, यानी किस कारण से वायु भावापन्न ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति माननी है, सीधे ब्रह्म से क्यों नहीं माननी है, ये कस्मात प्रश्न हुआ। उत्तर देते हैं तथा ही आह, वायो अग्नि इति, यानी वायो अग्नि यह श्रुति ऐसा ही बताती है। इसकी व्याख्या है कि अव्यवहिते ही तेजसो ब्रह्मजत्वे सति असति वायुजत्वे वायो अग्नि इति इयं श्रुति कदर्थिता स्यात्। तो ये कहते हैं तेजसः ब्रह्मजत्वे अव्यवहिते सति और वायुजत्वे स तेजसो अव्यवहिते वायुजत्वे च असति वायो अग्नि इति इयं श्रुति कदर्थिता स्यात्। ऐसा अन्वय करिए।
यदि तेज को अव्यवहित यानी साक्षात ब्रह्मज ही मानेंगे, ब्रह्म का ही कार्य मानेंगे, और वायु का साक्षात कार्य नहीं मानेंगे, वायु भावापन्न ब्रह्म का साक्षात कार्य न मान करके सीधे ब्रह्म का ही कार्य मानेंगे, तो वायु अग्नि ये जो श्रुति है यह कदर्थित हो जाएगी। कदर्थित का अर्थ करते हैं टीकाकार, कदर्थिता यानी बाधितार्था इति यावत। कदर्थिता के बाद में जो पूर्ण विराम है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कदर्थिता का ही तो अर्थ किया बाधितार्था, और वो कदर्थिता को मोटे अक्षर में भी छपाने की जरूरत नहीं थी। यानी बीच में तो कोई व्याख्यान नहीं हुआ है, सीधा कदर्थिता पद का अर्थ बता दिया। वो तो एवं प्राप्ति इति इतने प्रतीक के बाद में सीधा छोटे अक्षर में ही कदर्थिता होता और वो पूर्ण विराम नहीं होता तो चल जाता। ऐसा कई बार टीका में तो यही पद्धति है ना। तो कदर्थिता यानी बाधितार्था इति यावत इत्यर्थ। तो वायु अग्नि यह श्रुति बाधितार्थक हो जाएगी। कब? यदि वायु को यानी तेज को साक्षात ब्रह्म का ही कार्य मानेंगे, साक्षात वायु का कार्य नहीं मानेंगे, तब वायु अग्नि यह श्रुति बाधित अर्थ वाली हो जाएगी, इसका बाध हो जाएगा, यानी अप्रमाण हो जाएगी। कैसे? अब ननु इत्यादि का तो थोड़ी टीका को बाद में देखेंगे और थोड़ा भाष्य देख लो कि ननु क्रमार्था ऐसा भविष्यति इति उक्तम। कहते वायु अग्नि इस श्रुति का बाद कैसे होगा? हमने तो बता दिया है, एक देशी कह रहे हैं कि वह पंचमी क्रम अर्थ में है, प्रकृति अर्थ में नहीं। तो ऐसा क्रमार्था भविष्यति इति अस्माभि उक्तम, ऐसा लगाना कि हमारे द्वारा तो ऐसा कहा गया है। तो ये जो एक देशी का कथन है इसका निषेध करते हैं। नेति ब्रूम कहते हैं आपने कहा, लेकिन ये अर्थ क्रमरूप अर्थ वहां पर पंचमी का निकल नहीं सकता। यदि क्रमरूप अर्थ मानेंगे पंचमी का वायु अग्नि में तो प्रकरण का विरोध हो जाएगा। प्रकरण वहां पर जो पंचमियां आई हैं वह प्रकृति अर्थ में है, तो प्रकृति अर्थक पंचमी बाकी हैं, तो उनके अनुरोध से इसको भी प्रकृति अर्थ में ही पंचमी मानना पड़ेगा। तस्माद वाये तस्माद आत्मनः, यहां पंचमी तुम भी यानी एक देशी भी प्रकृति अर्थ में मानते हो। पृथ्व्या औषधय, यहां पर औषधि का उपादान वो पृथ्वी होने से पृथ्व्या में भी पंचमी प्रकृति अर्थ में है। तो बीच में यहां पर वायु अग्नि में पंचमी क्रम अर्थ में कैसे होगी? विरोध हो जाएगा प्रकरण का। ये कह रहे हैं सिद्धांती कि नेति ब्रूम, यानी क्रम अर्थ बताया तुमने, लेकिन वो क्रम अर्थ हो नहीं सकता। क्यों? तो कहते तस्माद वाये तस्माद आत्मनः आकाश संभूत इति पुरस्तात् संभवति अपादानस्य आत्मनः प्राप्तम पंचमी निर्देशात। तो तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इति पुरस्तात् संभवति अपादानस्य आत्मनः पंचमी निर्देशात। तो संभवति जो क्रिया है उस क्रिया का अपादान कारक के रूप में आत्मा को बताया गया है।
कर्ता के रूप में बताया गया आकाश को संभूत में, और संभूति क्रिया के अपादान कारक के रूप में आत्मा को बताया गया है। और वहां अपादान संज्ञा हो गई है प्रकृति की। जो उत्पन्न होने वाला कार्य है उसके प्रकृति को अपादान कहा जाता है। तो अपादान की प्रकृति संज्ञा है, प्रकृति की अपादान संज्ञा हो गई और अपादान में पंचमी विभक्ति हुई है। इसलिए वहां पंचमी विभक्ति अपादान कारक अर्थ में है, का मतलब प्रकृति अर्थ में है। तो पूर्व में प्रकृति अर्थ में है तो बाद में भी प्रकृति अर्थ में ही होगी। बाद में भी प्रकृति अर्थ में ये आगे कह रहे कि तस्य वच संभवते है यह अधिकारात। यह का अर्थ है वायो हो अग्नि। ये जो श्रुति वाक्य बीच वाला, वहां पर उसी संभूति क्रिया का अनुवर्तन आ रहा है। तो तस्य वच संभवते, संभवते यानी संभूति क्रिया, उत्पत्ति क्रिया। तो उसी संभूति क्रिया का अनुवर्तन आ रहा है। अधिकार का अर्थ है अनुवर्तन, संबंध। वायो हो अग्नि संभूत। तो जो आत्मनः आकाश संभूत, यहां पर संभूत पद है, उसी संभूत पद का अनुवर्तन वायो अग्नि यहां पर हुआ है। तो वहां संभूत शब्द का अर्थभूत जो संभूति क्रिया, उसका आपादान बता रही है पंचमी विभक्ति। संभूति क्रिया के आपादान कारक को बताती है। और यहां की पंचमी विभक्ति आपादान कारक को न बता करके क्रम को बताएगी तो प्रकरण में संगति नहीं लगेगी, विसंगत हो जाएगा। और ऐसे बाद में भी परस्तात अपि च अधिकारे तद अधिकारे, परस्तात अपि च तद अधिकारे पृथिव्या ओषदय इति आपादान पंचमी दर्शनात्। तो पृथिव्या ओषदय, यहां पर ये बाद में आया हुआ वाक्य वायो अग्नि के बाद में, तो इसलिए उसको परस्तात कहते हैं बाद में। तद अधिकार यानी उत्पत्ति के प्रकरण में ही, तैत्तिरीय के उत्पत्ति के प्रकरण में ही पृथ्व्या में जो पंचमी है वह भी अपादान पंचमी ही है। अपादान पंचमी दर्शनात्। बीच में ही जो वायु अग्नि में ये पंचमी है वायु में, वह अपादानार्थक क्यों नहीं? कि पूर्व में भी अपादानार्थ में, बाद में भी अपादान अर्थ में, तो बीच में भी अपादान अर्थ में ही पंचमी का होना उचित है। तो वायो अग्नि इति अपादान पंचमी एव एषा इति गम्यते। जो पूर्व में भी अपादानार्थक है, बाद में भी अपादानार्थक है, तो बीच में वायो अग्नि में भी पंचमी अपादान अर्थक ही होगी, ऐसा गम्यते यानी निश्चयते। इसकी अवतरण टीका भी है, अवतरण टीका पीछे की, लेकिन उससे पहले टीकाकार थोड़ा अर्थ करते हैं। इसको फिर हम लोग देखते हैं कल टीका के अर्थ को भी और आगे के भाष्य ग्रंथ को भी।